वेलकम टू स्टेशन। ये हमने तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा ख़त्म हो चुका है। आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। ठीक है, आप मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि मैम मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। हम जल्दी से उसका मॉडल पेपर भी लेते आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट देख लीजिए कैसे ये टेंस कैसे होता है, उसका फुल डिटेल समझ लेते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। उसके बाद हम तीनों टेंस के बारे में जानेंगे। फिर उसके अंदर जो उसके अंदर के जो फोर पार्ट है यानी 12 पूरा मिला के हमारा कितने होते हैं, 12 होते हैं यानी 12 होते हैं। उसे हम सबको अच्छे से एक एक वीडियो में डिटेल समझेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि आपका माइंड एकदम सेट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए मैम मुझे टेंस के बारे में आपको अगर कुछ पता है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि मैम मुझे टेंस के बारे में कुछ पता है। ठीक है, अगर पता है तो करिए यस, नहीं पता है तो नो कर दीजिए। ठीक है, चलिए टेंस क्या होता है फुल डिटेल से हम समझ लें। टेंस इंग्लिश ग्रामर का वो पार्ट होता है टेंस इंग्लिश ग्रामर का वो पार्ट होता है जो बताता है कि काम कब हुआ है। क्या होता है टेंस का मतलब, क्या होता है आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। टेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसे क्या कहते हैं, टेंस को काल कहते हैं। क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ये ना समझ लीजिएगा कि काल जैसे होता है कि लोग मरते हैं, मरने से पहले कोई कहता है ना कि मान लीजिए हम आपस में बात कर रहे हैं तो कहता है कि तुम्हारा काल आने वाला है। वो काल नहीं, ये ग्रामर का काल है जिसे हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं। ठीक है, टेंस इंग्लिश ग्रामर का वो पार्ट है जो बताता है काम कब हुआ है, जैसे कि अभी, पहले या आने वाला। ठीक है, अभी, पहले या आने वाला टाइम में। ठीक है, चल आपने जल्दी से कमेंट कर देना मुझे टेंस क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ चुका है। चल आगे बढ़ते हैं। अभी, पहले या आने वाले टाइम में। ठीक है, इसका सिंपल डेफिनेशन हम समझ लेंगे। टेंस इक्वल टू टाइम प्लस वर्क, टाइम प्लस वर्क का टेंस का मतलब क्या होता है आप मुझे मैम कह दीजिए मैम मुझे समझ में आ चुका है। ठीक है, टेंस इक्वल टू टाइम प्लस वर्क का फॉर्म। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि टेंस कितने होते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलो सबसे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आई प्ले क्रिकेट, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। आई प्लेड क्रिकेट ये कौन सा है, पास्ट। आई प्ले विल क्रिकेट ये क्या है, हमारा फ्यूचर। ये जैसे कि इसका एग्जाम्पल है और ये कैसे और कब यहाँ यूज़ होता है मैंने यहाँ बता दिया। अब आप मुझे बताइए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कितने पार्ट होते हैं और किस क्या क्या नाम होते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका क्या लिखा हुआ है हम देख लेते हैं। यही यानी वर्ब का फॉर्म चेंज करके हम टाइम बताते हैं, यानी वर्ब का फॉर्म चेंज करके हम क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं। टेंस के कितने पार्ट होते हैं आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं तो आपको बताऊंगी लेकिन आपको भी मुझे बताना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ तो आप समझ जाइए कि मैं हमको याद कराना चाहती हूँ। ठीक है, तो पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये हमारे क्या हैं, टेंस के प्रकार हैं। कितने, 3, 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या लिखा है देख लीजिए स्क्रीन पर। अगर हर एक सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं, हर एक टेंस के कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, हर एक टेंस के 4 टाइप होते हैं। यहाँ टोटल कितने हो गए, मतलब कि 12 हो गए कि 12 हो गए, 12 हुए ना, 12 या 12 का ये बात तो एक ही हुई है ना। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। ये हमारा प्रेजेंट टेंस है और ये हमारा पहला टेंस हमारा आज स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस स्टार्ट कर देती हूँ। जो काम अभी हो रहा है या डेली होता है, कहने का मतलब क्या हुआ, जो काम टुडे भी हो रहा है या डेली होता है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। क्या होता है, एस या ईएस होता है। ठीक, चलिए इसका आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम मुझे स्ट्रक्चर एक बार नहीं समझ में आया, समझ में आ चुका है। मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस।
इसका एग्जांपल क्या होगा? आई प्ले क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट। क्या होगा? आप मुझे बताइए कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं, ये तो आई में प्ले लगा है, सी में प्लेस लगा है, दे लिव इन दिल्ली। कहने का मतलब ये है बच्चों कि मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया ही था। प्रोनाउन में आप समझ लीजिए कि प्रोनाउन से ही रिलेटेड है। जैसे कि एस या ई एस में हम क्या लगाते हैं? एस या ई एस लगाते हैं। जैसे कहने का मतलब सी ही, सी इट रहेगा तो हमारा क्या लगेगा? एस या ई एस लगेगा। आई वी दे ये सब रहेगा तो हमारा क्या लगेगा? बस नॉर्मल लगेगा। जैसे प्ले है तो प्ले हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका यूज़ देख लेते हैं। डेली रूटीन रहेगा, डेली रूटीन हैबिट ऑन यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल क्या होगा कि सनराइज इन द ईस्ट, सूरज कहाँ उगता है? पूरब में उगता है। ठीक है, जैसे सूरज हमारा पूरब में निकलता है तो इसी तरीके से हम सारे टेंस पढ़ लेंगे और उससे क्या होगा कि हमारे माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये नहीं कि होली है तो होली मनाते रहें, पढ़ते भी रहिए, ताकि उससे क्या होगा कि आपकी हैबिट बनी रहेगी और आप अच्छे से याद कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में बिल्कुल इतना ही पढ़ लीजिए और इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में और अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ये चीज़ यहाँ लगती है और ये चीज़ वहाँ लगती है। ठीक है, और टेंस हमारे कितने हैं? तो मैंने अभी आपसे पूछा कि टेंस हमारे टोटल कितने होते हैं। आप मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।